बता दें कि शहर में ई रिक्शा चालकों ने कई दिन एकजुट होकर बड़ी स्ट्राइक की, रोड पर जाम लगाया है। उनकी समस्या को जब जाना गया तो ज्ञात हुआ कि ये लोग नगर निगम द्वारा अपने ई रिक्शा को रजिस्टर करने के बावजूद भी चला नहीं पा रहे और भाजपा सरकार आए दिन ड्राइवर को लेकर भाई रिक्शा चालकों को लेकर नए नए नियम बना रही है, जो कि न्याय के उचित नहीं है। इससे गरीब आदमी का भरण पोषण बहुत ही दुश्वार हो गया है। इसी कड़ी के चलते सभी ई रिक्शा चालकों ने विभिन्न चौराहे पर एकजुट होकर जाम लगाया हुआ है कि हमारी ट्रिप बिना नंबर की हमें परेशान किया जा रहा है। कोई उंगली दिखाता है करके, कोई कहता आगे बढ़ाओ, कोई कहता पीछे बढ़ाओ, कोई डंडा मारता है, कोई गालियां तक दे जाते हैं। चाबी निकालना जाता है गाड़ी की, चाबी निकालना है, रोड पे खड़ा है, चाबी निकालना है, चाबी निकालना है, पैसे मांगते हैं 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। 100 मीटर दूर फिलहाल 100 मीटर दूर खड़ा करो। 100 मीटर दूर से हम तो चलते हुए आए थे, कभी नहीं खड़े हुए होंगे तुम। 100 मीटर दूर तो कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई भी खड़ा नहीं होता। सही है, महिलाओं के लिए ठीक है ना। चलते हुए चालक गाड़ी पुलिस केवल अपना परिवर्तन का काम कर रही है, दे रहे हैं, उससे बेनिफिट क्या है? ये लाइसेंस है ना, इंश्योरेंस आरटीओ से करेंगे। नहीं, आरटीओ की बात अगर हमसे करोगे तो ये वही बात हो जाएगी। नहीं भाई हम बेच रहे सब, हम बेच रहे सब, हमारे सामने ले आइए। आप बिल करते हैं, आज नहीं ला पाएंगे, आपका आदमी हम उसको पकड़ के नहीं ला पाएंगे। अपने आदमी को, आपके जिस आदमी के साथ ऐसी घटना हो, आपके जिस आदमी के साथ ऐसी घटना हो, उसको नहीं, आपसे निवेदन यही है, पीआई साहब यही निवेदन है जो हम आपसे कर रहे हैं, उससे पूछने और उदारता पूर्वक हमसे ज्यादा उदार व्यक्ति आप पाओगे। बिल्कुल सही है, लेकिन हम फिर भी आपसे निवेदन करना हमारा हक नहीं है। आप इस कार्रवाई सुनिए सर, सर इस कार्रवाई करो। हाँ हाँ बताओ, एक आदमी बोलेगा। ये दिक्कत है, जब हमारी नोटरी वो आईटीओ से पास है तो नगर निगम से पास नहीं हो रही है। जब बाई चांस हमारी नगर निगम से पास हो रही है तो ये आईटीओ प्लेट का क्या मतलब है? इसे तो कहीं भी चला सकते हैं, प्लेट लगी है तो फिर ये 1700 वो तुम लोगों को पहले तो जानकारी नहीं है। आईटीओ पास करता है, नगर निगम उसके लिए जो नगर निगम क्षेत्र में ई रिक्शा चल रही है उसके लिए वो फीस लेता है, 1 साल का शुल्क जमा करता है, ठीक है ना। हो रहा है ये 3 महीने का नहीं है, वो है 1 साल का। तुम लोगों ने जमा नहीं करा था। जिसकी ई रिक्शा जब से निकली है वो उसके हिसाब से नगर निगम वाला मैटर है, ठीक है ना। आप लोग नगर निगम जाओ, इस बारे में बात करो। हम तो ये चाहते हैं आप लोग फ्री चलाओ, ठीक है ना। और फिर दूसरा, रूट आवंटित हो रहे हैं सब लोगों को। रूट हो रहे हैं, रूट आवंटित पता है सब लोगों को? कितने रूट है पता है ना? कितने हैं? 12 रूट है, सबको पता है ना। कितने लोगों की ई रिक्शा पे रूट नंबर लिखे हुए हैं? तुम्हारी पे लिखा हुआ है ना। और किस पे? गलत नंबर है। पास कराने, नगर निगम से अगर पास कराई है तो वो रूट नंबर भी पड़ेंगे। नुमाइश ग्राउंड में रूट नंबर पड़ रहे हैं, रूट नंबर डलवाओ। तुम लोगों की दिक्कत क्या है बताओ पहले। सर यही है, ये जब समस्या क्या है? सर हमारे रिक्शा स्टैंड चाहिए, हमें रिक्शा स्टैंड चाहिए हम लोगों को। ये चौराहे पे लगा दिया, पैसा रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था हो रही है सर, कहाँ हो रही है? हम चालान करते हैं सर, चालान करते हैं। रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था हो रही है। एक आदमी स्टैंड नगर निगम जाओ, आप लोगों के कम से कम 20 स्टैंड आवंटित हुए हैं। तुम लोगों को पहली बात तो जानकारी नहीं है जानकारी? वारसी चौराहे पे 4 स्टैंड आवंटित हुए हैं। रामघाट रोड पे, इधर वाली रोड पे, पीएससी रोड पे, जीवनगढ़ वाली रोड पे और इस वाली रोड पे हुआ है। पता है किसी को? पता किसी को नहीं है? पता नहीं है तो बता भी नगर निगम वाले कौन बताएगा ये बताओ? तो सर बताएंगे तो सही। तुम लोगों को घर नहीं बताने आएंगे, तुम लोगों को जाना पड़ेगा ना। आप जाओ हैं तो आप लोग रूट नंबर जब लोगे तो उनसे समस्या भी तो रखोगे कि हमारे स्टैंड कहाँ है। तो सर हम ये कहें, आपका नाम? सुमन शर्मा है। जैसे सुमन शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने आज यहाँ खड़े होकर जितने ट्री चालक हैं सभी ने यहाँ पर एक जमा हुए हैं और इकट्ठे होकर के, क्या आपकी समस्या है, उसका क्या समाधान निकलेगा? हमारी समस्या ये है कि हम ट्री वाले जो हैं रोड पे या चौराहे पे कहीं भी खड़े होते हैं तो ये कहा जाता है हमसे कि आरटीओ से पास कराओ, नगर निगम से पास कराओ, और नंबर होते हुए भी चालाना कट जाता है। ये बात कौन कहते हैं कि आरटीओ से पास कराओ या फिर नगर निगम से पास कराओ? यही चौराहे में जो रहते हैं सब कहते हैं। इसका कोई रूल और रेगुल बताया होगा ना? कोई रूल नियम का कुछ है? कोई रूल नहीं। अभी तो बता के ऐसा ही सब बता रहे थे कि इनका कोई रूल होता है। नहीं होता है, मगर अभी हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ है। जैसे आपके लिए कहा गया है कि 100 मीटर दूरी पर अपने स्टैंड पर खड़े होना चाहिए, तो इस पे आप फॉलो करते हैं इस रूल के लिए? करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कभी नगर निगम गई हो? आप गए हैं। तो नगर निगम में क्या रहा है फिर? अब
उन्होंने हमसे ये कह दिया कि अब आरटीओ से पास कराओ, और अच्छा। वहाँ जाते तो वो कह देते कि जो वहाँ थी जा कि चले गाड़ियाँ जाओ। जो है नगर निगम से पास होती थी, अच्छा। तो हम लोग 1600-1700 रुपए देके पास कराते थे, पूरी साल चलाते थे। लेकिन उसके बाद पिछली साल जो है नई योजना निकल के आई कि ये आईटीओ में और मतलब नगर निगम वाले में केस चल रहा है, तो नगर निगम से गाड़ी पास नहीं होंगी, आईटीओ रजिस्ट्रेशन होगा, वही गाड़ियाँ चलेंगी। ई रिक्शा तो नगर निगम से पास होता है, क्योंकि ये नगर निगम के अंदर में आता है ना। और जो ऑटो होते हैं वो आरटीओ से पास होते हैं। तो क्या आपके पास ऑटो तो है नहीं है, आपके पास ई रिक्शा है ना? जी, तो आप नगर निगम कितनी बार गई हैं आप? नगर निगम सर जाते थे, हर साल पास कराने जाते थे, तो लेकिन जब आईटीओ से पास की घोषणा चल गई तो फिर नगर निगम जाने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रहा था हमारा। ई रिक्शा अब तो जब आईटीओ से रजिस्ट्रेशन मिला है, अच्छा। तो फिर नगर निगम के तो सारी बात ही खत्म हो गई थी। वहाँ तो ये भी कहते हैं बात तो ये आई थी कि नगर निगम वाले जो है केस हार गए हैं, अब आईटीओ से जो पास होगा वाहन वो चलेगा। हम तो आरटीओ भी गए थे, वो ये लाओ बोला, बहुत प्रूफ मांग रहे हैं। नहीं, तो जब proof तो RTO मांग से रहे थे, पास proof होगा। जो जायज है, जब मांग proof लीजिए। है ही नहीं तो कहाँ। और हमारी लड़की शादी लायक है, बताओ, बताइए सर, हम लोग गरीब परिवार या से हैं। बच्चों को पाले या 1.5 लाख पास रुपए कहाँ कराएं, से लेके नहीं आएं? लें, क्या करें? इतने में इन बच्चों की हमारी शादी समझ में करेंगे, नहीं आ रहा। बच्चे हमारे शादी लायक हैं, बच्चों की शादी करेंगे या बताइए आप 1.5 तो लाख आप रुपए लोग इनको कभी फंसाते डीएम हैं। ऑफिस गए, डीएम साहब के पास गए कभी? जाते जाते हैं, साहब के पास जमा आप दिया गए? जाता है, हमारे डीएम साहब सारे आए भाई नहीं लोग है, वहाँ डीएम पे साहब है एकत्रित नहीं, हुए हैं। ऐसे नगर कहा निगम पे जाता है। सभी लोग 100 से गाड़ियों से अधिक हो चुकी है वहाँ पे। अब हम सभी लोग वहीं पे ही जा रहे हैं, अच्छा। नगर निगम पे। पहले 2 बार हो चुकी है स्ट्राइक, 31 और 1 तारीख के फिर बीच में सर हुई मुझे थी। आप एक इसी बात तारीख के बताइए, लिए जब ई रिक्शा आज जो फिर है जा रहे नगर हैं। निगम के अंतर्गत आता आज है, फिर इसीलिए तो जा फिर रहे हैं आईटीओ वाला झंझट क्यों और फैलाया? आरटीओ से ये रूल जो दे रहे हैं, ये रूल भी पहले 2 नंबर और 7 नंबर का पहले हुआ था। अभी तक इन्होंने ये फाइनल नहीं किया कि ये जो है बौनेर का दे रहे हैं या रामगढ़ रोड का दे रहे हैं। इनको ये खुद ही नहीं अभी किसी को समझ पा रहे। अच्छा, ये अभी रूट किसी को भी कंफर्म नहीं हुआ है, नहीं किसी को कंफर्म नहीं हुआ वहाँ है। से नंबर रूट है जिन्होंने इन लोगों ने पकड़ के जबरदस्ती उनको रूट दिलाया है, उन्हीं गाड़ियों को मिलाया। उनको भी अभी वो भी कंफ्यूजन में है कि 2 नंबर और 7 नंबर में कौन सा एरिया आ रहा है उनका, अभी उनको भी ये नहीं पता। और वो गाड़ी चला रहे हैं तो कभी कहते हैं यहाँ का है, कभी कहते हैं वहाँ का है। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है अभी कंफर्म नहीं है, अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है ना। और सर, चालान एक आपका बात कितनी और- दूर पे काट देते हैं चालाना? गाड़ी को रोकते हैं तभी काट देते हैं ये लोग, साइडों में लेने से पहले ही काट देते हैं ये लोग। अच्छा, चालान हो जाता है। हाँ, चालान हो जाता है, साइड में लेने से भी अगर लगा देते हैं ये चालाना लोग। कितने का आता है आपका? 500, 2000, 1000, 1500